हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि टाइप्स क्या हो सकते हैं। बेसिक टाइप्स क्या हैं कोटलियन डेटा के। एंड एंड दी सम कलेक्शंस लाइक लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट वगैरह वगैरह। सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट आर दी फंक्शंस, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेर और वेल में डिफरेंस क्या है, एंड प्रिंट एलन एंड प्रिंट में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट कि बेसिक टाइप्स क्या है कॉटलिन्स के। सो बेसिक टाइप, सबसे पहले हमें चीजनी अ, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली वेरिएबल क्या होते हैं, राइट। हमने कुछ ऐसे ही लिखा था ये एक वेरिएबल को जिसमें यहाँ पर एक 10 नंबर को स्टोर कर रहा है। अगर मैं इसे एज अ स्ट्रिंग लिखूं तो ये एक स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, अदरवाइज एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा। अगर मैं इसमें पर कैरेक्टर से यानी कि सिंगल कोट्स में लिखता हूँ तो, राइट। राइट, ओके। सो बेसिकली अभी मैं अगर बात करूं ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। so, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कस्टमर इक्वल टू कस्टमर प्लस 3। इसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर अभी यहाँ पर 8 है, राइट। हमने वैर लिया है ताकि चेंज हो सकता है। कस्टमर यहाँ पे अभी 8 है, यहाँ पे कस्टमर्स के अंदर किया जाएगा, ये कस्टमर यानी कि जो पहले है ये 8 प्लस 3, इट मीन्स 11। सो 11 यहाँ पर कस्टमर्स में स्टोर हो जाएगा, राइट। अगर मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह है। बेसिकली मुझे कैपिटल आई लिखना पड़ेगा, इसे हटा देते हैं। सो अभी कैपिटल ए में 5 है, राइट। अगर कैपिटल ए को मैं प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूँ, व्हाट इट मीन, राइट। एंड ए इक्वल टू ए प्लस 1, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ए प्लस इक्वल टू 1, ये जो होते हैं ये ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। असाइन करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर इन्हें क्यों बोलते हैं, ताकि हम इनमें वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, राइट। बेसिकली ए प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या है यहाँ पर कि ए में क्या करो, ए प्लस 1 करके स्टोर कर दो, राइट, इधर। अब लेट सपोज मैं ए माइनस इक्वल टू 1 लिखता हूँ, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि ए के अंदर क्या करो, ए में से 1 सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आ रही है उसे ए में स्टोर कर दो, राइट। बेसिकली हमने क्या किया है, इस ऑपरेटर को सीधा इधर ले गए, राइट। वैसे ही अगर हमें डिवाइड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं 1 से। अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ए के अंदर ए में 1 मल्टीप्लाई करो और उसको स्टोर कर दो। तो बेसिकली ये मतलब है, राइट। अब लेट्स वेरीफाई इट, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एलन यूज करेंगे, और ए को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो इट 6 आना चाहिए, राइट। 6 आ रहा है। अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो भी 6 आना चाहिए मेरे पास, राइट। अगर यहाँ पर स्टार 2 करता हूँ, 10 आना चाहिए, राइट। बेसिकली 10 आ भी रहा है। सेम चीज अगर यहाँ पर ए स्टार 2 करता हूँ मैं, तो भी हमारे पास 10 आना चाहिए। बेसिकली ये यार इक्वल बस ये लिखने का ही तरीका है, राइट। अब बात करते हैं टाइप इन्फ्रेंस पे। अब बात करते हैं यस टाइप इन्फ्रेंस पे। कोटलिन के पास एक एबिलिटी है टू इन्फर द टाइप, राइट, जिसको हम टाइप इन्फ्रेंस कहते हैं। अब ये टाइप इन्फ्रेंस होता क्या है। अब लेट सपोज करो अगर आपने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, ए इक्वल टू 5, और इस वेरिएबल का आपने टाइप तो डिसाइड करा है नहीं कि ये इंटीजर रहेगा कि ये स्ट्रिंग रहेगा।
एक ये एक वेरिएबल है, इसमें कोई भी वेरिएबल मैं स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कोई भी डेटा टाइप मैं स्टोर कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं वैर इक्वल टू ये अ, अगर मैं कैपिटल ए इसमें स्टोर करूँ तो वो भी स्टोर है, स्टोर हो जाएगी, राइट, बिल्कुल हो जाएगी। जब तक मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इसे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, अगर मैं इसे स्पेसिफाई करता हूँ जैसे कि ए कॉलन इंट, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, तो जो भी ए के अंदर जो वैल्यूज आएंगी अब वो आएंगी एक सिंपली इंटीजर्स आएंगे, राइट। इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, लेट सपोज इधर 9 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट अगर मैं टाइप डिफाइन नहीं कर रहा हूँ तब क्या, कोटलिन को कैसे पता लगेगा कि ये 5 है, एक इंटीजर, टाइप इंटीजर करो इसे, ये मैंने एक कैरेक्टर दिया है, इसे एज अ कैरेक्टर ट्रीट करो, राइट। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों कोड को रन करने के बाद मैं यहाँ पर प्लस इक्वल टू सॉरी माइनस इक्वल टू 2 करता हूँ, क्या ये एक वैलिड ऑपरेशन रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ए को एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, यहाँ पर चेंज कर दिया है, पहले 5 था, अब ए यानी कि एज अ कैरेक्टर कर लिया है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट। तो वहां पर मुझे एरर मिलेगा। अब कॉटलिन यहाँ पर क्या करता है, कॉटलिन टाइप इन्फरेंस करता है। टाइप इन्फरेंस क्या होता है कि कॉटलिन अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो नंबर दिया है, तो मैं एज एन इसको इंटीजर ट्रीट करूंगा, ये कैरेक्टर दिया है, मैं एज एन इसको स्ट्रिंग ट्रीट करूंगा, राइट। ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, टाइप इन्फरेंस कहते हैं, राइट। अच्छा, वन मोर थिंग जो आपको जान लेना जरूरी है, प्लस का मतलब एडिशन होता है, याद होगा कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा। माइनस का सब्ट्रैक्शन होता है, स्टार मल्टीप्लिकेशन एंड स्लैश इज डिवाइड, राइट। बट ये जो परसेंटेज साइन है, इसे कहते हैं मॉड्यूलो। मॉड्यूलो मीन्स अगर मुझे ये करना है तो मुझे मेरे पास क्या आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। बेसिकली अगर मैं इसको भी यहाँ पर मॉड्यूलो लगाऊं, ए परसेंटाइल टू, आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो तो एक ही बात है। तो बेसिकली आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर, ए को, ए को अगर ए ए को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा क्या चला जाएगा, ए में चला जाएगा, और ए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें, अभी जो ए में आना चाहिए वो क्या आएगा, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है, तो बेसिकली ए में 1 आएगा और प्रिंट एलन उसको प्रिंट कर देगा 1। क्या यार, या बेसिकली ये रिमाइंडर देखने के लिए होता है, और बेसिकली या फिर इवन आपको डिटेक्ट करना है या फिर और नंबर डिटेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब पर ए परसेंटाइल टू अगर लिखा है, अगर वो ऑब्वियस सी बात है, अगर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो वो क्या होगा, इवन होगा, अदरवाइज ओड होगा। नाउ बेसिक चीज पे चलते हैं। बेसिकली हम बेसिक टाइप्स तो देख लिए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बट डेटा टाइप्स हमें देखने पड़ेंगे कि कौन कौन सा होता है। सो इंटीजर कैटेगरी होती है, इंटीजर इस कैटेगरी में क्या क्या आ सकता है, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। अगर मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो सबसे छोटा क्या होगा, बाइट होगा, फिर शॉर्ट, शॉर्ट होगा, उसके बाद एक इंटीजर आएगा और उसके बाद लॉन्ग इंटीजर आएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे यूज करना है। अनसाइंड इंटीजर्स, अनसाइंड के लिए आप जस्ट कैपिटल यू का यूज कर लीजिए उसके आगे, तो वो अनसाइंड इंटीजर्स बन जाएंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोट एंड डबल। एक चीज आपको ध्यान देनी है, जो ये फर्स्ट लेटर है, इट्स ऑलवेज कैपिटल, सो या इट्स ऑलवेज कैपिटल, तो आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं ताकि आप भूले नहीं। एंड मेन चीज जो है फ्लोट में क्या होगा,
एफ कंसिडर करना है, अदरवाइज ये क्या ले लेगा, इसे डबल कंसिडर कर लेगा। राइट, अगर मैं इसको भी आप शेयर करूँ लाइक 5, मैं टाइप डिफाइन नहीं करूँ और देन प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर ये एज एन डबल कंसिडर कर रहा है, एज नो सॉरी, एज एन ये इंटीजर कंसिडर कर रहा है यहाँ पर, राइट। अगर मैं इसे 5.0 लिखूँ तो ये यहाँ पर इसे डबल कंसिडर करेगा, राइट। अब मुझे इसे फ्लोट कंसिडर कराना है, तो यहाँ से इसे फ्लोट कंसिडर करा सकते, राइट। अब ये इसे फ्लोट कंसिडर करता है। बेसिकली अगर मैं आपको इसका टाइप दिखाऊं, तो टाइप करके कोई फंक्शन होना चाहिए। अगर इसका टाइप अगर मैं कंसिडर करके दिखाऊं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कॉलन लगा सकते हैं और यहाँ पे जस्ट क्लास लिख सकते हैं, ताकि इसका क्लास प्रिंट हो जाए यहाँ पर, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे कि फ्लोट है, इसका टाइप अभी फ्लोट है, राइट। अगर मैं एफ हटा देता हूँ इससे डबल कंसिडर करेगा। और अच्छा, ये डबल क्यों कंसिडर कर रहा है, क्योंकि हमने 5.0 लिखा है रेदर देन ओनली 5, राइट। अगर आप पॉइंट यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट अगर लगा देते हो तो इसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कंसीडर कर लिया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में भी बाय डिफॉल्ट डबल कंसीडर कर लिया जाता है, राइट। अगर आपको स्पेसिफिकली फ्लोट ही कंसीडर कराना है तो उसके आगे आप एफ लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, राइट। अगर मैं एक और चीज दिखाऊं, जैसे कि आप अगर इसे 5.0 की जगह ओनली 5 लिखें तो एज एन इंटीजर कंसिडर करना चाहिए, एज एन इंटीजर कंसिडर कर रहा है, राइट। एक क्वेश्चन, अच्छा, एक क्वेश्चन आप यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि ये इसे ने वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट करी, राइट। वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट करी, उसका क्लास क्यों प्रिंट करा, यहाँ पर कॉलन डबल कॉलन लगाने से हुआ क्या यहाँ पर, राइट। डबल कॉलन लगाने से क्या हुआ, ये जिस भी क्लास का है, हम उस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं, बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी क्लास है, राइट। इस वजह से हमने ए कॉलन कॉलन क्लास लिखा, ताकि हमें इस क्लास का नाम पता लग जाए, कौन सी क्लास से ये बिलोंग कर रहा है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो आगे हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वहां पर समझ सकते हैं, राइट। उसके बाद स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स एंड कैसे इनिशियलाइज हो रहे हैं, ये सब मैं आपको बता चुका। तो अब बात करते हैं कलेक्शंस पे। जब हम कलेक्शन पर बात करते हैं तो कलेक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, लिस्ट, सेट एंड मैप्स। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 3 टाइप्स होते ही हैं। तो बेसिकली लिस्ट क्या है, लिस्ट क्या है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ sorry, list is a ordered collection of same type of items। क्या है, ordered collection है of items, right। list is a collection of ordered collection sorry, list is a ordered collection of items, right। and set क्या है, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा कि सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आ सकते, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ भी लागू होगी। सेट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आ सकते, अगर हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा और वन को ही कंसिडर करेगा, एक उनमें से किसी एक को ही कंसिडर करेगा, राइट। और ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं। अच्छा, बेसिकली ये अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, इसमें ऑर्डर्ड है कि अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में क्या है, कोई भी चीज ऑर्डर में कब आएगी, जब आप उसको नंबर देना स्टार्ट करोगे और किसी सीरीज में रिप्रेजेंट करोगे, राइट।
तो लिस्ट में क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3, ये जो है ये इंडेक्स है। ऑर्डर्ड जो टाइप होता है उसमें हम इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस भी कर सकते हैं, राइट। अगर पहला एलिमेंट आया उसमें तो वो जीरोथ इंडेक्स पे आएगा हमेशा। सेकंड एलिमेंट आया तो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा। थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे होगा, राइट, एंड सो ऑन। सो अगर जो भी ऑर्डर्ड डेटा टाइप है हम उसको एज एन इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द इंडेक्स एक्सेस करा जाता है। बट अनऑर्डर्ड में क्या होता है, अनऑर्डर्ड लाइक इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं बन रहा है। लाइक कहीं भी कोई नंबर आया 4, फिर नंबर आया 2, फिर नंबर आया 7, कोई भी ऑर्डर ऑर्डर नहीं है, राइट। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 0 1 2 3 था ये हमने एज एन इंडेक्स लिया था, और 4 to 7 एज एन नंबर ले रहे हैं कि हम उसमें डाल रहे हैं। जो भी हमने डेटा टाइप लिया है उस डेटा टाइप में हम ये नंबर्स डाल रहे हैं, राइट, डाल रहे हैं। और एक और चीज होती है यहाँ पर, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के अलावा, वो होती है की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर में क्या होता है, जो भी डेटा होता है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, राइट। जैसे लाइक 2, एंड ये कंसिडर कहीं पे किसी ने 2 लिखा है तो इसका मतलब हम कर सकते हैं इस ये स्टार्ट है, राइट। अगर 3 दबाया है तो हम उसे कंसिडर कर सकते हैं लाइक ये स्टॉप है। सो यहाँ पर क्या है, ये की वैल्यू पेयर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये सेपरेटेड है कैसे, कॉलन से। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पर जो वैल्यूज असाइन हो रही है फर्स्ट यानी कि कीज में, वो हमेशा इम्यूटेबल होनी चाहिए। अगर ये ही चेंज हो रही है तो इस ये स्टोर ही कैसे होगा, राइट। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, इसका एग्जांपल क्या है, एक सिंपली लिस्ट है। इसका जो एग्जांपल रहेगा वो लिस्ट है। इसका जो एग्जांपल है वो हम कंसिडर कर सकते हैं एज एन सेट है, सेट से। और इसका हम कर सकते हैं मैप्स, ये मैप्स, ओके। सो यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट आती है वो आती है 3 टाइप्स। अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूँ, राइट, इसके पहला जो टाइप है वो है म्यूटेबल, राइट, म्यूटेबल, एंड द सेकंड वन इज इम्यूटेबल। अब बेसिकली इनमें डिफरेंस होता क्या है, म्यूटेबल इज समथिंग विच कैन बी चेंजेबल इन प्लेस, राइट। अगर मैं इस फर्स्ट इंडेक्स पे गया, यहाँ पर ये कोई लिस्ट है और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे जा रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेगी मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, राइट। मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं उसे चेंज कर पा रहा हूँ तो वो क्या होगा, म्यूटेबल होगा। अगर मैं उसे चेंज नहीं कर पा रहा तो वो क्या होगा, इम्यूटेबल होगा। कि एक बार लिस्ट इनिशियलाइज हो गई उसको चेंज ही नहीं कर सकते तो वो इम्यूटेबल लिस्ट कहलाएगी। अगर हमने म्यूटेबल लिस्ट बनाई है तो वो म्यूटेबल लिस्ट कहलाएगी। और म्यूटेबल लिस्ट में किसी भी इंडेक्स पर जाकर हम चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी लिस्ट से, राइट, कोई भी एलिमेंट हो। अगर मैं सेट्स की बात करूँ, सेट्स में क्या हो सकता होता है कि अब जो भी एलिमेंट डाल रहे हैं वो सिंगल टाइम ही आएगा, सबसे पहली बात, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है तो वो सिंगल टाइम ही आ रहा होगा। लेट्स कम टू प्रैक्टिकल थिंग कि आप डिफाइन कैसे करेंगे सारी चीजें। इसे अभी थोड़ी देर के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं।
प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कुछ। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया, ए के नाम से ही बनाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिस्ट जो लिस्ट देखते हैं पहले। अगर मुझे म्यूटेबल लिस्ट बनानी है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हो आप, उसमें क्या होगा, आप इसका टाइप डिफाइन करोगे। जैसे कहोगे कि भाई तू जो है वो म्यूटेबल लिस्ट है। म्यूटेबल लिस्ट है किसकी, टाइप क्या रहेगा, मतलब उसके एलिमेंट्स का टाइप क्या रहेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ int। इसका मतलब क्या है, हम म्यूटेबल लिस्ट बना रहे हैं और उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे रहेंगे, वो इंटीजर टाइप रहेंगे, सारे के सारे इंटीजर टाइप रहेंगे। इक्वल टू हम असाइन कर रहे हैं या फिर या कुछ असाइन कर रहे हैं। अगर हमें एम्प्टी लिस्ट बनानी है एक, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, ये क्या करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट बना देगा। अब मैं यहाँ पे रन करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली एक एरर आना चाहिए, जो कि आया है। क्यों, वो इसलिए था कि हम इसे डिफाइन तो कर रहे हैं, राइट। बट यहाँ पर जब हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो स्मॉल रहेगा, लाइक दिस। ना अब ये डिफाइन हो चुकी है तो एरर चले जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ये कह रहा है कि इसको हम वैल कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल इज एन यूज्ड। ये कह रहा है कि हमने इसको सेकंड टाइम यूज नहीं करा तो हम इसको वैल कंसिडर कर सकते हैं। ओके, डोंट वरी। तो हमने देखा कि एक एम्प्टी लिस्ट कैसे डिफाइन कर रहा है, राइट। एक तो ये तरीका है एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करने का। अगर हमें इनिशियलाइज करने का, अगर मुझे डिफाइन करना है बट मेरे पास कुछ वैल्यूज है स्टार्टिंग में, उनको भी डिफाइन करना है साथ में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 4,5 जो भी जितनी भी वैल्यूज है वो दे सकता हूँ, ताकि ये क्या करे, एक लिस्ट बना दे, म्यूटेबल लिस्ट बना दे। ना ये म्यूटेबल लिस्ट बना चुका है तो हम प्रिंट कर देते हैं एक बार। अब ये क्या प्रिंट होना चाहिए, ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा या ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। बात आती है ऐसे प्रिंट क्यों हो रहा है, हमने तो मल्टीपल एलिमेंट्स लिए थे, राइट। हमने मल्टीपल एलिमेंट्स लिए थे, इसको तो ऐसे प्रिंट होना नहीं चाहिए था, राइट। बट ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब आप एक लिस्ट बनाते हैं, जब आप एक म्यूटेबल लिस्ट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट करते हैं यहाँ पर। एलोकेट हो जाती है मेमोरी लोकेशन। सपोज ये एक स्टैक है कि यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगी। लेट्स सपोज ये मेमोरी कुछ कुछ भी है, ए बी ए डी सी मान लेते हैं। तो ये मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई, वो पॉइंट कर रही है इस तरफ, यानी कि जीरोस वाले पे। अब जो भी एलिमेंट मैं इसके अंदर लाऊंगा, लेट सपोज मैं पहले 4 लाया, 4 क्या होगा, 4 इसी मेमोरी लोकेशन पर 4 इसके अंदर ही जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट अगर मैं 5 लेता हूँ तो वो इसके इसके अंदर ही स्टैक के फॉर्म में ऐसे चला जाएगा, राइट। एंड 7 लेता हूँ, सेम 7। अगर मैं 7 लेता हूँ तो सेम सिमिलर 7 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। एंड द पॉइंटर जो हमारा था वो चेंज नहीं हुआ, जो कि मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं इसे ए में असाइन किया, अगर मैंने, और इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ए में तो एक सिंगल वैल्यू आई है जो कि क्या है, इसकी मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रही है।
अगर इस मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये म्यूटेबल, और ये लिस्ट है, अगर म्यूटेबल नहीं, कोई भी अगर लिस्ट है, तो इसको कॉटलिन को पता लगेगा कि ये एक स्टैक के फॉर्म में हो सकता है डेटा। और वो क्या करेगा, पहले एक को प्रिंट कराएगा, ऐसे प्रिंट करके देगा कि पहले 4 प्रिंट करेगा, और ये पॉइंटर +1 हो जाएगा। +1 होगा तो यहाँ पर लाइक दिस, यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, और 5 प्रिंट होगा, देन 7 प्रिंट होगा, लाइक दिस। अब ये होने के बाद क्या है, अभी भी यहाँ पर जो मेन पॉइंटर है, वो यहाँ पर क्या है, अभी भी इस मेमोरी लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा है। सो इसी वजह से ये सारे के सारे प्रिंट हुए। बट इस केस में अगर हम मल्टीपल ले लेते हैं तो हमें क्या होता है, नया वेरिएबल ही असाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। इस चीज को स्टोर करने के लिए एक नया वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। सो दिस वाज द रीजन। सो हमने देखा कि एक म्यूटेबल लिस्ट में अब हम जो अपनी बात कह रहे थे, क्या ये चेंजेबल है? जैसे कि हमने कहा था कि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, तो इट मीन्स ए ऑफ 0 मस्ट बी एक्सेसिबल, ए ऑफ 1 मस्ट बी एक्सेसिबल, नहीं, ए ऑफ 2 मस्ट बी एक्सेसिबल, राइट? अगर मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सपोज मैं 1 को एक्सेस कर रहा हूँ, तो होना क्या चाहिए? ए ऑफ 0 पे क्या है? 4 है, यानी कि 0th इंडेक्स पे 4 है। ए ऑफ 1 पे 5 है। ए ऑफ 2 पे 7 है, राइट? अगर मैं ए ऑफ 1 प्रिंट करता हूँ, तो इसको 5 प्रिंट करना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं क्या? यस, इसको कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये म्यूटेबल है, मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। एक्सेस तो मैं उससे भी कर सकता हूँ, बट म्यूटेबिलिटी कैसे साबित होगी, कि मैं इस पे चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? अगर मैं यहाँ पर ए ऑफ 1 पे 6 करता हूँ, तो क्या होगा? ए ऑफ 1 पे ये 6 रिप्लेस हो जाएगा, एंड प्रिंट होगा 6, एज इन 6 प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 प्रिंट हो रहा है, राइट? नाउ हम एक इम्यूटेबल लिस्ट बना सकते हैं। इम्यूटेबल लिस्ट में क्या है, एक वेरिएबल लेंगे, लेट्स सपोज बी ले लेते हैं। इम्यूटेबल लिस्ट को कैसे डिफाइन करूंगा, मैं सिर्फ एग्जैक्टली लिस्ट लिखूंगा, एंड लिस्ट ऑफ इंटीजर ही अगर मैं इसे बनाऊँ, इसके एलिमेंट्स इंटीजर रहने चाहिए। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक लिस्ट जिसका एल यहाँ पर स्मॉल होगा एंड ओ बड़ा होगा। एंड इसको अगर मैं 4, 5 एंड 7 ही लेता हूँ, राइट? और यहाँ पर मैं बी ऑफ 0 को अगर पहले प्रिंट एल करता हूँ, और फिर बी ऑफ 1 को प्रिंट करता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको 5 प्रिंट करना चाहिए, राइट? जैसा कि हमने म्यूटेबल लिस्ट में ही किया था। सो इसने एक्सेस तो कर लिया, राइट? क्योंकि वो ऑर्डर्ड था, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेस कर लेना चाहिए। बट अगर मैं बी ऑफ 1 में 8 साइन करता हूँ, एंड देन प्रिंट करता हूँ ए ऑफ 1, क्या ये होगा? लेट्स सी। नहीं हुआ। इसने क्या कर दिया, नो सेट ऑपरेटर मेथड प्रोवाइडिंग एरे एक्सेस। इसने क्या करा, हमने ये एक इम्यूटेबल लिस्ट बनाई थी जिसमें से हम एक्सेस तो कर सकते हैं, बट उसको चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से इसने ये एरर दिया। ये एरर क्यों दिया वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम सेट पढ़ रहे होंगे, जब हम सेट वगैरह पढ़ रहे होंगे, राइट? टेबल लिस्ट, सिंपली अगर हमें अगर इम्यूटेबल लिस्ट डिफाइन करनी है,
एज एन एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, भाई यू आर दी एम्प्टी लिस्ट, राइट? क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है तो ये तो बी ऑफ वन तो प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई इंडेक्स है ही नहीं। सो इसको हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा, एंड दिस इज लाइक वी शुड प्रिंट द बी, एंड हियर इज द बी। अगर मैं इसकी क्लास और प्रिंट कराऊं, इसकी क्लास होगी एरे लिस्ट। इसकी जो क्लास है वो क्या है? एरे लिस्ट। अब ये ऐसा क्यों दे रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड इट्स ऑल्सो योर होमवर्क टू सर्च फॉर इट, why it's giving like java.util.arraylist, right? अगर आपको नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में तो बता ही देंगे। तो अभी के लिए आपका ये होमवर्क है, राइट? अब ऑपरेशंस की बात करते हैं कि लिस्ट में हम ऑपरेशंस क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। सो लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट? अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड एक म्यूटेबल लिस्ट अगर हमें मैं बनाता हूँ, दिस इज द म्यूटेबल लिस्ट। राइट? अगर मैं इसे ऐड करना था, ए डॉट ऐड मैं करूँगा कौन सा एलिमेंट? लेट सपोज मैं 8 ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ ए को, इट शुड बी एडेड, राइट? नाउ लोकल वेरिएबल ए इज कंफ्लिक्टिंग। ये चीज इसलिए आ रही है क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ पे दो बार इस ए वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, राइट? डिफाइन तो मैं एक बार ही कर सकता हूँ, सो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, और इनिशियलाइज तो दो बार कर सक दो तीन बार, कभी कितनी बार भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया वेर। सो मोस्ट प्रोबेबली अब ये error नहीं आना चाहिए, क्या है? सो ये इस एरर की बात करूँ हम, मैं इसको एक बार और टाइप यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये भी डिफाइन नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही कर चुके हैं। सो नाउ इसने प्रिंट कर दिया 8 एड ऑन करके। तो यहाँ पर 8 प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट रिमूव लिखूंगा और इसको प्रोवाइड कर दूंगा कि हमें क्या रिमूव करना है। यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा अगेन ए को। सो लेट्स सी। सो इसने पहले 8 ऐड किया, एंड देन 8 को रिमूव कर दिया, राइट? लेट सपोज मैं इसको 8 को दो बार, नॉट 8, 5 को दो बार ऐड करा देता हूँ, 5 को रिमूव करता हूँ। सो क्या ये दोनों को ही रिमूव करेगा या कोई एक ही एलिमेंट को रिमूव करेगा अगर डुप्लीकेट्स हैं तो? एज यू कैन सी, इसने स्टार्ट किया सर्च करना फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एंड इसको पहली बार में 5 मिला, तो इसी 5 को रिमूव करेगा एंड देन एग्जिट मार देगा, यानी कि जो जितने भी अगर 5 अगर हैं बाद में, तो वो क्या रहेंगे? वो एज इट इज रहेंगे। इट मीन्स हुआ क्या यहाँ पर कि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करके उसको रिमूव कर देगा। वन लास्ट थिंग जो हमें इसमें समझनी है वो है इम्यूटेबल। अगर यही चीज मैं अगर यही चीज मैं बी के साथ करूं, यानी कि इम्यूटेबल लिस्ट के साथ करूं, क्या कुछ होगा कि नहीं?
बी इक्वल टू एस। अगर मैं बी में ऐड करने की कोशिश करता हूँ या फिर बी में रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, क्या होता है? अभी के लिए इन तीन को कमेंट आउट, अभी के लिए इन तीन को कमेंट आउट कर सकते हैं। करेक्ट। एंड एंड हियर इट इज। क्योंकि ये हमने जो लिस्ट बनाई थी ये एक इम्यूटेबल लिस्ट थी, राइट? इम्यूटेबल लिस्ट थी जिसमें चेंजेस पॉसिबल है ही नहीं। और यहाँ पर हमने क्या किया, बी में 5 ऐड करने की कोशिश करी। बेसिकली हमने इसमें चेंज ही करने की कोशिश करा। तो चेंज करने की कोशिश करा इसका मतलब इसमें कोई भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इम्यूटेबल लिस्ट है और ये एरर ऐसा करेंगे तो ये एक एरर थ्रो कर देगा। सेम चीज अगर मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, हम रिमूव भी नहीं कर सकते क्योंकि ये वो एज ए चेंज माना जाएगा जो कि हम कर नहीं सकते। बट अगर मैं ऐसे ही प्रिंट करूँ इसको, एज यू कैन सी ये प्रिंटेबल है। अगर मैं यहाँ पर इसका सेकंड एलिमेंट यानी कि बेसिकली इस लिस्ट का आखिरी एलिमेंट प्रिंट करने की कोशिश करूँ, तो इट शुड प्रिंट दी 7। या इट्स प्रिंट। सो इस वीडियो में हमने देखा कि लिस्ट क्या होते हैं, कलेक्शंस क्या होते हैं और बेसिक डेटा टाइप्स क्या है कोटलिन में जो भी यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इंटीजर और अनसाइन इंटीजर में डिफरेंस क्या है। मैंने जो होमवर्क आपको दिया था उसका सेंस क्या है। एंड हम परफॉर्म करेंगे सम ऑपरेशंस ऑन द सेट्स, सीखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे डिक्शनरी तक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।